जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। क्या हाल है? तो मिक्सर एंड एलिगेशन कर रहे थे, 2 क्लास हो चुकी थी, आज है क्लास नंबर 3। पर्टिकुलरली आज हम बात करेंगे एलिगेशन की। मिक्सर हमने पढ़ लिया कि भैया मिक्सर कैसे करते हैं, पिछली 2 क्लासों में बेसिक और एडवांस दोनों कर लिए। आज बात करेंगे एलिगेशन, यानी कि एलिगेशन कब, कैसे, कहाँ और क्यों लगाते हैं, कैसे निकला एलिगेशन, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहली चीज़, बेसिक टू एडवांस क्लास रहने वाली है, ऐसा नहीं कि मैं आते ही भैया आपको डायरेक्ट बताऊं कि क्वेश्चन ऐसे करना, नहीं, बेसिक होगा पहले, ठीक है। और एक और चीज़, अगर किसी को वॉइस में कोई प्रॉब्लम लग रही है भैया तो कमेंट बता देना, मैंने वॉइस अभी तक चेक नहीं की है, ठीक ना। मेरे को लग रहा है कि वॉइस सही है मेरे हिसाब से, फिर भी अगर कोई दिक्कत है कमेंट डाउन। ओके, तो चलते हैं सबसे पहले एक बात करते हैं, चुन्नू भैया को लेते हैं। हमारे चुन्नू भैया हैं, चुन्नू भैया के पास 2 चीजें हैं। जैसे मान लो चुन्नू भैया गए चावल खरीदने, दुकान वाले हैं चुन्नू भैया गए चावल खरीदने। चुन्नू भैया ने चावल खरीदा, एक तो खरीदा ₹1 A1 रुपए केजी, ठीक है, और एक बोरी खरीदी A2 रुपए केजी। ये तो सस्ता वाला चावल है, मान लो कि सस्ता चावल खरीदा, ये थोड़ा सा महंगा चावल खरीदा। अब दोनों को मिला के क्या करेंगे, चुन्नू भैया एक चावल बनाएंगे और उसको बेचेंगे, ठीक है। कि भैया जो बीच का खरीदना चाहता है, जो सस्ता नहीं, जो महंगा नहीं, वो खरीदना चाहता है, वो बना के बेचेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इन्होंने जो सस्ता वाला चावल खरीदा वो मान लो कि W1 kg है, और जो महंगा वाला चावल खरीदा वो W2 kg है। अब मुझे बताओ ये चावल कितना होगा? बोले भैया ये तो W1 प्लस W2 होगा ना, क्योंकि W1 kg ये, W2 kg ये, तो W1 प्लस W2। अब इसका रेट मुझे बता दो कि भैया इसका रेट क्या होगा, इसका एवरेज क्या होगा, किस रेट में बेचूं ताकि चुन्नू भैया को लॉस ना हो। तो मुझे एक चीज बताओ, यहाँ से एक चीज बताओ, चुन्नू भैया ने A1 रुपए से W1 चावल खरीदे तो टोटल कितने रुपए हो गए? A1 W1 प्लस A2 रुपए से W2 चावल खरीदे। अरे खरीदे कि नहीं खरीदे, ये टोटल खर्च किए रुपए, इसको डिवाइड कर दो अगर W1 प्लस W2 से, ये क्या जाएगा आपका AM, यानी कि जिस रुपए में चुन्नू भैया को बेचने चाहिए चावल ताकि उसे लॉस ना हो। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से एक चीज बताओ, यहाँ से एलिगेशन कैसे है वो निकालते हैं। देखो W1 और W2 को इधर लेके जाते हैं तो AM W1 प्लस AM W2। अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो भैया स्किप करो, डायरेक्ट ट्यूशन देखना, मैं बेसिक के लिए बता रहा हूँ। ओके, पहली चीज तो A1 W1 प्लस A2 W2। अब W1 वाले को इधर लेके जाता हूँ, W2 वाले को इधर लेके जाता हूँ, और बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ मैं पहले, ठीक है। अरे रे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? अगर अब देखो तो यहाँ से क्या आ गया, W1 इधर लेके जाऊंगा तो AM माइनस A1 आ गया, W2 इधर लेके जाऊंगा तो A2 माइनस AM आ गया। तो मुझे W1 अपॉन W2 बता दो, तो यहाँ से आ गया A2 माइनस AM अपॉन AM माइनस A1। ये चीज आ गई यहाँ से। अरे आई कि नहीं? इन दोनों का वजन मुझे निकालना था, तो क्या आ गया, A2 माइनस AM अपॉन AM माइनस A1। यहाँ से अनुपात निकाल सकते हैं, बट इतना थोड़ी करेंगे, इतना थोड़ी करेंगे। तो आपके सामने पेश है मेरे, क्या आपके सामने क्या पेश है, मेथड ऑफ एलिगेशन। तो भैया एक चीज बताओ, W1 चावल थे, W2 चावल थे, W1 A1 रुपए के भाव से थे, W2 A2 रुपए के भाव से थे, ठीक है। और यहाँ से AM आ रहा था, इनका जो एवरेज भाव था। तो यहाँ से क्या करेंगे, AM में से A1 माइनस करेंगे, जो भी कम ज्यादा होगा उसमें से वो माइनस कर लेंगे A1। यहाँ से A2 में से AM माइनस करेंगे, A2 माइनस AM, और ये अनुपात आ गया आपका, जो ये अनुपात आएगा A2 माइनस AM रेशियो AM माइनस A1, ये आएगा आपका W1 रेशियो W2। यही एलिगेशन है, दैट्स योर एलिगेशन मेथड, नथिंग। यही करना है। अब कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, वो देखते हैं क्वेश्चन के जरिए, ज्यादा समझ में आएगा। अगर अब तक समझ में नहीं आया, कुछ नहीं करना, भूल जाओ कि मैंने कुछ बताया, क्वेश्चंस करेंगे तब देखना। ओके, नो प्रॉब्लम नहीं है, चलें चलते हैं।
अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1,20,000 की कुल जनसंख्या है, पुरुषों की संख्या 7% और महिलाओं की संख्या 10% बढ़ती है, ठीक है, तो कुल जनसंख्या 9.5% बढ़ जाती है। अब एक तो तरीका क्या है भैया कि एक तो पुरुषों की जनसंख्या x मान लो, y मान लो, फिर वो 10% बढ़ रही है, वो 7% बढ़ रहा है, टोटल 9.5% बढ़ेगा, तो वहां से उनका बीच का अंतर आएगा, वो आएगा, फलाना आएगा, ठीक है। दूसरा एलिगेशन इसमें लगाना है मुझे। देखो एलिगेशन का सबसे एक चीज बताता हूँ एलिगेशन के बारे में। सबसे पहले एक तो एलिगेशन जो लगाएंगे ना, जैसे मैं ले रहा हूँ कि यहाँ पे A1 ले रहा हूँ और A2 ले रहा हूँ, यहाँ से AM आ रहा था। फर्स्ट थिंग, पहली चीज क्या है, जो AM होगा ना वो ऑलवेज इन मिडल ऑफ A1 एंड A2, यानी A1 और A2 के बीच में ही AM होगा। ना तो AM से छोटा हो सकता है, ना A2 से बड़ा हो सकता है, दोनों से बड़ा या छोटा नहीं हो सकता, दोनों के बीच में होगा, ठीक है। पहली चीज AM ध्यान रखना हमेशा। जैसे मैं बात करूं कि एक 5 रुपए किलो वाले चावल ले रहा हूँ, एक 10 रुपए किलो वाले चावल ले रहा हूँ, तो इनके बीच में ही 5 से 10 के बीच में ही ये चीज बनेगी। ऐसा तो नहीं कि भैया 10 रुपए से महंगा बन जाए, 5 रुपए से सस्ता बन जाएगा, नहीं ना। तो हमेशा इनके बीच में ही ये चीज बनेगी। और एलिगेशन है आपका, वो कुछ नहीं, एलिगेशन नथिंग बट मेथड ऑफ एवरेज, बट मेथड ऑफ एवरेज। बोले भैया कैसे मेथड ऑफ एवरेज कैसे हो गया? इधर देखो ये क्या निकाल रहे हैं, अरे कुल अपॉन जितने भी नंबर है क्या निकाल रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं ना। ये क्या है, मेथड ऑफ एवरेज, ओके, कौन दिक्कत। अब यहाँ पे एलिगेशन लगाते हैं, अगर इसको एक्स वाई मान के करेंगे तो भैया बहुत ही लेंथी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक तो क्या है, मेल है आपके, एक फीमेल है। मेल की कितनी बढ़ रही है, 7% बढ़ रही है जनसंख्या, फीमेल की 10% बढ़ रही है, टोटल कितनी बढ़ रही है 9.5%। अब देखो ये दोनों के बीच में है क्या, नहीं है, बोले भैया 9.5%, 7 और 10 के बीच में आता है, सही है, मतलब कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, माइनस करो, जो भी बड़ा है बड़े में से छोटा माइनस कर दो। 10 में से 9.5 माइनस करोगे 0.5, 9.5 में से 7 माइनस करो तो 2.5, ये आ गया रेशियो। अब इसको फर्दर क्लियरफाई करेंगे तो 5:25 आएगा, तो यहाँ से 1:5 आ जाएगा। किसका, मेल टू फीमेल रेशियो आ गया 1:5। अब पूछा क्या है, बीच की जनसंख्या का अंतर पूछा है, तो यहाँ से 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मुझे एक चीज बता दो। 1,20,000 होगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 20,000, इनके बीच का अंतर कितना है, बोले भैया 4, तो यहाँ से 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80,000। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट। कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं आया एलिगेशन, बताया जाए, बताया जाए भैया, समझ में आया कि नहीं आया, फिर आगे चलते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आ रहा है तो देखो इसमें आ जाएगा। सेम जैसे मैंने एग्जांपल दिया था वैसा ही क्वेश्चन है। इस बार क्या करें, चीनी की कीमत है, एक तो 5.6 रुपए किलो और एक 6.4 रुपए किलो की, प्रत्येक पहले प्रकार की 20 किलो के साथ दूसरे प्रकार की कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि मिश्रण 6.20। देखो अगर वो समझ में नहीं है यहाँ पिछला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को समझना। इसको मैं पहले बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है, पहले क्या बता रहा हूँ बेसिक से। क्या बोल रहा है, पहले प्रकार की चीनी 20 यानी 5.6 रुपए किलो चीनी है, मैं 20 किलो चीनी खरीद रहा हूं, तो कितने रुपए खर्च कर रहा हूं भैया, 0 से 0 गया, 56 दूनी 112 रुपए, ओके। दूसरी चीनी का नहीं पता हमें, 6.4 है, तो मैं मान ले रहा हूँ x किलो चीनी है। अब टोटल रुपए मैंने कितने खर्च किए, 112 प्लस 6.4x बराबर एवरेज क्या है 6.2। टोटल चीनी कितनी थी 20 प्लस आपकी x की जी, ठीक है। तो यहाँ से 112 प्लस 4.6x बराबर कितना आया, इसको करोगे तो 62 और 62 124 प्लस 6.2x, ये इधर आएगा तो 2.0.2x बचेगा, ये इधर आएगा तो 12 बचेगा। x क्या आ गया, यहाँ से एक जीरो इधर जाएगी तो 120 तो x आ गया 60 kg चीनी आपकी क्या होगी, ठीक है। ये तो था बेसिक।
अभी जो मेथड करवाऊंगा दूसरे कलर से करते हैं ना, रेड रेड। अभी एलिगेशन से कैसे करते हैं इसको? एलिगेशन से मैंने क्या कहा, पहली 5.6 रुपये किलो चीनी है, दूसरी 6.4 रुपये किलो चीनी है, और इनको मिला के 6.2 रुपये किलो चीनी बना रहे हैं। करो, 6.4 में से 6.2 निकालेंगे तो 0.2, और 5.6 में से ये निकालेंगे तो 0.6। ये रेशियो आ गया, तो यहाँ से रेशियो क्या आएगा, 1:3। अब मैंने क्या कहा था, ये रेशियो वही आएगा जो आपका क्या होगा, वेट होगा। तो वेट कितना था इसका, 20 kg, इसका पता नहीं हमें। तो देखो एक की वैल्यू 20 है कि नहीं है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 60 होगी ना। दैट्स योर आंसर। कौन रॉकेट साइंस? अरे बोलो भैया, कौन रॉकेट साइंस? नहीं ना, अरे नहीं है ना, बताओ। चले आगे, चले, कौन दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं होगी? अरे बोलो भैया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। दिल्ली में 600 छात्रों ने एक मॉक परीक्षा दी, ठीक है। परीक्षा में 55% छात्रों और 75% लड़कियों ने कट ऑफ पास किया। कुल छात्रों में से 63% ने परीक्षा उत्तीर्ण की। तो परीक्षा में शामिल होने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है आपको। क्या करना है, एलिगेशन लगाओ। 55% तो लड़के आपके बॉयज, गर्ल्स कितनी 75%, टोटल कितने 63%, तो टोटल वाला बीच में करो माइनस। 75 में से 63 करोगे तो कितना आएगा, 7 और 5 12, और इसमें से ये करोगे तो 5 और 3 8। तो रेशियो क्या आ गया आपका, 4:, अरे 3:2 आएगा, 3:2, ठीक है। टोटल वैल्यू 5, 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, टोटल कितनी है 600, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 120। जब एक की वैल्यू 120 आ गई भैया, तो 3 की वैल्यू कितनी 360, और 2 की वैल्यू 240। दैट्स योर आंसर्स, नो प्रॉब्लम। अरे बताओ कोई रॉकेट साइंस है कि एलिगेशन में? नहीं, बोलो नहीं ना, कर लोगे अभी एलिगेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, विस्की की बोतल में 40% एल्कोहल है। एक बोतल, इस बोतल का कुछ अंश दूसरी विस्की में डाल दिया जाता है जिसमें 19% एल्कोहल था, तो मिश्रण से 26% एल्कोहल है। देखो 40% एल्कोहल था, कुछ मिक्सर दूसरी बोतल में डाल रहे हैं, तो जो डाला होगा उसमें भी तो 40% ही एल्कोहल होगा ना। मैंने क्या कहा था कल की क्लास में, कि अगर मिक्सर निकाल रहे हैं ना, किसी बोतल किसी भी कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डाल रहे हैं मिक्सर, तो वही रेशियो होगा जो कंटेनर में था, ठीक है। तो यहाँ पे 40% तो ये, और दूसरा भाग 19% आपका एल्कोहल दूसरे में थे। इन दोनों को मिक्स किया जाता है तो 26% एल्कोहल बनता है। तो यहाँ से कितना है 7, यहाँ से 14, तो रेशियो क्या है 1:2। मीन्स पहले से 1 भाग लिया है, दूसरे से 2 भाग लिया है, तो टोटल 3 भाग रहा होगा, ठीक है। क्या बोले कितना भाग बदला, अरे बदला कौन सा, यही तो बदला ना 19 वाला ही, तो हमने रिप्लेस कर रहे हैं 19 वाले को। तो कितना भाग बदल रहे हैं, 2, कितने पे 3 पे। दैट्स योर आंसर। कोनो दिक्कत, कोनो दिक्कत, समस्या, परेशानी, दुख दर्द पीड़ा, अरे बोलो नहीं। चले आगे, अगला क्या है, सोना पानी से 19 गुना भारी है, तांबा पानी से 9 गुना भारी है, और सोने और तांबे का अनुपात किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में पानी से 19 गुना भारी हो? देखो सोना पानी से कितना गुना भारी है, 19 गुना, तांबा पानी से 9 गुना। देखो यहाँ पे भी पानी से, यहाँ पे भी पानी से, यहाँ पे भी पानी से, ठीक है, कोई दिक्कत। तो मिक्सर मिला के कितना बना रहे हैं 15 गुना। यहाँ से कितना आ जाएगा 6, यहाँ से 4, रेशियो अगर बनाएंगे 3:2। पूछा गया तांबे और सोने को किस अनुपात में मिला जाए, ये आपका गोल्ड, ये आपका कॉपर। तो गोल्ड रेशियो कॉपर क्या आ गया आपका 3:2। दैट्स योर आंसर। बताओ कौन लेंथी मेथड है क्या? नहीं ना, अरे कर लोगे, समझ में आ रहा है?
अगर नहीं आ रहा है भैया तो बैक करो क्लास को और जो शुरू में बताया वो वाला देखो। ये क्वेश्चन बढ़िया है, ये क्वेश्चन बढ़िया है। क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने 200 किलोमीटर की आंशिक दूरी ट्रेन और आंशिक दूरी बस से तय की। ठीक है, कोई दिक्कत। कुछ पार्ट तो उसने ट्रेवल किया डिस्टेंस बस से और कुछ पार्ट उसने किया कार किससे, ट्रेन से। कौन दिक्कत। अगर वह पूरी दूरी बस से तय करता तो उसे 10 घंटे अधिक लगते। अगर वह पूरी दूरी ट्रेन से तय करता तो उसे 6 घंटे कम लगते। देखो मैं क्या मान रहा हूं, मैंने कहा कि वो मान लो कि टी टाइम लेता है, टाइम टू ट्रेवल, टाइम टू ट्रेवल बाय बस एंड ट्रेन। ठीक है, अगर वो कंप्लीटली बस से ट्रेवल करता 10 घंटे अधिक ले रहा है, मतलब टी प्लस 10 घंटे ले रहा है। ठीक है, और कंप्लीटली ट्रेन से करता तो वो बोल रहा है 6 घंटे कम ले रहा है, मतलब टी माइनस 6 घंटे लेता। ठीक है, अभी एक चीज बताओ, बताओ रे बताओ भैया, एलिगेशन नहीं लगा सकते इसमें तुम, बोलो इसमें एलिगेशन नहीं लगा सकते क्या? बोले भैया कैसे। देखो बस और ट्रेन, अगर बस से टाइम लेता तो टी प्लस 10 लेता, ट्रेन से टी माइनस 6 लिया, दोनों से कुछ कुछ दूरी तय की तो टी टाइम लिया। तो भैया यहाँ से मुझे एक चीज बता दो, टी में से टी माइनस 6 निकालेंगे तो कितना आएगा? अरे बोलो भैया, अच्छा आ गया ना। और टी प्लस 10 से टी निकालेंगे तो 10 आ गया। तो रेशियो क्या आ गया? 3:5। ये क्या आपका डिस्टेंस का रेशियो, अरे डिस्टेंस का रेशियो ना जो कवर किया है उसने, तो क्या आ गया डिस्टेंस का रेशियो 3:5। टोटल 8, 8 की वैल्यू है 200, एक की वैल्यू आ गई 25। पूछा क्या है? ट्रेन द्वारा दूरी तय की गई दूरियों का अंतर कितना है? 2, तो 2 की वैल्यू 50। दैट्स योर आंसर। कोनो दिक्कत? अरे कोनो दिक्कत, समस्या, परेशानी? आई होप मैंने बढ़िया तरीके से समझाया। फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो भैया बैक करके देखो आराम से। ठीक है, बोलो बोलो, कोनो दिक्कत? चले आगे, आगे चले, बोलो रे भैया। अगला क्वेश्चन है, 10 लीटर के मिश्रण में 10 लीटर के मिश्रण ए में 64% पेट्रोल है, तो 5 लीटर मिश्रण बी 55% पेट्रोल से मिलाकर एम बनाया जाता है। फिर 30 लीटर मिश्रण सी 12% कोलेस्ट्रॉल को एम में मिलाया जाता है, तो अब मिश्रण में तेल का अनुपात क्या? कौन से तेल का पूछ रहा है ये? क्या बोल रहा है कि पहले 10 लीटर मिश्रण और ये बी 15 लीटर मिश्रण को मिला के एम बनाया जाता है। ठीक है भैया, फिर 30 लीटर मिश्रण 12% कोलेस्ट्रॉल है जिसमें को मिलाकर एम बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले एम में निकाल लेते हैं कि एम में कितना परसेंट पेट्रोल होगा। ठीक है, एम में कितना परसेंट पेट्रोल होगा वो पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, कौन दिक्कत? निकालो, निकालो रे भैया निकालो। 10 लीटर है, पहले तो पेंशन 10 लीटर कितना परसेंट है? 64%। 5 लीटर कितना परसेंट है? 55 लीटर। ठीक है, कौन दिक्कत? अब भैया इतनी देर तो हमें ये दे रखा था, अभी ये नहीं दे रखा, इसे कैसे करेंगे? देखो रे देखो, देखो रे देखो, एक एग्जांपल लेके समझते पीछे वाला क्वेश्चन से। इससे ये वाला क्वेश्चन से देखो या फिर ये वाले से देख लो। एक चीज बताओ, मैं केवल रफ कर रहा हूं यहाँ पे। एक चीज बताओ मुझे
यहां से इनका फाइनल रेशियो क्या आया था 1:2। यहां से इनका अंतर कितना है, बोले भैया 21। ये बटे किसमें 7 और 14। देखो 7 और 14 ये 21 नहीं है कि नहीं, और किस अनुपात में बटे, इस 1:2 में बटे कि नहीं बटे। वही चीज यहाँ पे देखो, इनके बीच का अंतर कितना है, तो बोले भैया कितना होगा रे 9। किस अंतर में बटेगा, इसका रेशियो निकालो। अब रेशियो निकालोगे तो 2:1, ये 9 बटेगा इस 3 के रेशियो में, ठीक है। एक के रेशियो का मान कितना आ गया 3, एक रेशियो का मान 3 आ गया, तो 2 रेशियो का मान 6, 3 रेशियो का मान 3, एक रेशियो का मान 3। अब देख लो 64 में, 64 को किस में से घटाऊं कि 3 आ जाए, तो बोले भैया 61। अब देखो 61 में से 55 घटाऊंगा 6 आ रहा है, मीन सही है। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई 61%। अरे बोलो भैया समझ में आया कि नहीं आया, बोलो रे बोलो, बोलो रे बोलो। 61% क्या आ गई आपकी वैल्यू आ गई, जो फाइनल पेट्रोल होगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, आई होप उससे समझ में आ जाएगा। करना क्या है, जो भी इनका डिफरेंस आता है उसको उस वेट के रेशियो में डिवाइड कर दो और वो यहाँ पे लिख दो, और फिर जो प्लस माइनस होता है वो कर लो, दैट सिंपल। कोई दिक्कत। अरे बोलो भैया। अब एक बात बताओ, अब निकालना है हमें ऑयल का रेशियो। ऑयल की जगह यहाँ पे एक चीज कर लो, कैस्ट्रोल ऑयल। कैस्ट्रोल ऑयल कर लो, ऑयल नहीं है कैस्ट्रोल ऑयल है, ठीक है। कोई दिक्कत। अब देखो ये कितना लीटर है 15 लीटर, क्योंकि 5 लीटर ये 10 लीटर ये मिला के 15 लीटर ही तो बनेगा ना, और 30 लीटर ये ले रहे हैं। 30 लीटर में तो 12% कैस्ट्रोल ऑयल है, इसमें 61% अगर आपका पेट्रोल है तो 39% क्या बच गया आपका कैस्ट्रोल ऑयल। अब देखो इनका डिफरेंस कितना 27, ठीक है। और इसका रेशियो निकालूंगा तो 1:2, मतलब 3 में 27 बांटूंगा तो एक का कितना आया 9, एक का 9 आया, तो यहाँ पे कितना आएगा 9, यहाँ पे कितना आएगा 18। अब 39 में से क्या माइनस करूँ कि 18 आ जाए, तो 39 में से अगर 18 माइनस कर दूंगा तो 21। अब देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 21 में से 12 माइनस करूंगा 9 आ रहा है, ठीक है सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 21% कैस्ट्रोल ऑयल आपका, ठीक है। दैट्स योर आंसर। कौन दिक्कत, 2 बार एलिगेशन लगाना था इसमें, एक बार तो एम के लिए, फिर एम और जो दूसरा वाला मिला रहे हैं सी मिला रहे हैं उसके लिए, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या। चले आगे, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है, 80% वर्दी हो जाती है, 80% वर्दी हो जाती। देखो एक तो मैंने आपको परसेंटेज वाले में बताया था इसका तरीका, क्या बताया था परसेंटेज वाले में, आय का 80% खर्च करता है, मीन्स 80% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/5, मतलब अगर 5 उसकी इनकम है तो वो 4 खर्च कर रहा है, एक्सपेंड है उसका, और सेविंग क्या आ गई 1। तो हमने क्या कहा था, इसको 500 मान लो, इसको 400 मान लो, इसको 100 मान लो। दूसरा उसके आय 12% बढ़ जाती है, 500 का 12% कितना हो गया बोलो भैया जल्दी, 500 का 12% 60, और बचत 10% कम हो जाती है, तो ये -10। तो एक्सपेंडिचर उसका कितना बड़ा होगा 70 रुपये हो गया हो ना, ठीक है। तो अब कितना बड़ा 70 बड़ा किस पे, पहले 400 था ना, इंटू 100 कितना आ गया 700/40, 70/4 35/2, तो यहाँ से 17.5 आपका क्या आ गया आंसर, ठीक है। एक तो ये वाला था टाइप जो हमने बात कर ली थी, किसमें आपके परसेंटेज में हमने ये कर लिया था, मैंने करवाया था बकायदा, बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे इस वाले में। अब करते एलिगेशन से इसको, तो भैया एलिगेशन कैसे चिपकाएंगे, इसमें एलिगेशन लगाएंगे एक्सपेंडिचर, अरे क्या हो गया मैं देख रहा हूँ लाइन ही मैंने, एक्सपेंडिचर और सेविंग में एलिगेशन लगाएंगे तो आपकी इनकम आएगी, ठीक है। बोले भैया कैसे 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 कैसे, एक को चीज मुझे बताओ,
किस रेशियो में है? रेशियो यहाँ से क्या आ गया था, एक्सपेंडिचर है 4, सेविंग है 1, 4:1 में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो उसकी इनकम कितनी बढ़ रही है? 12%। बचत कितनी कम हो रही है? 10%। देखो कम हो रही है ना, मतलब माइनस का 10, ठीक है, कौन दिक्कत। 12 में से माइनस माइनस का 10 करूंगा तो कितना आएगा? 22। 22 आ गया। ये नहीं पता हमें, ये नहीं पता ना। एक चीज बताओ, 22 की वैल्यू कितनी, 4 की वैल्यू 22 है, तो 1 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? 5.5। अरे आएगी कि नहीं आएगी? 4 की वैल्यू 22 है तो 1 की वैल्यू 22/4, तो 11/2, 5.5 आ गई 1 की वैल्यू, तो 5.5 आ गई। तो किसमें से 12.5 माइनस करूँ कि 5.5 आ जाए? तो 17.5 में से अगर मैं 12.12 माइनस करूंगा तो 5.5 आएगा। मीन्स एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा होगा आपका? 17.5%। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। कोनो दिक्कत? बोलो भैया, कोनो दिक्कत, समस्या नहीं होगी? चले आएंगे। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इस बार हमें आय और व्यय का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछा है? एक तो एक्सपेंडिचर, ये आपका सेविंग। परिवार की आय तो 6% कम हो जाती है, मतलब आय तो हो रही है 6% माइनस में, वे 8% कम हो जाता है, वे 8% कम हो जाता है, और सेविंग 4% बढ़ जाती है, प्लस का 4, ठीक है। -6 में से -4 करूंगा तो ये कितना आएगा आपका? माइनस का 10 रेशियो। 8 में से -8 में से +6 करूंगा तो -2, ये -2, तो यहाँ से रेशियो निकालूंगा तो 5:1 आ गया, किसका? एक्सपेंडिचर और सेविंग का। अब पूछा क्या है मुझे? पूछा है एक तो आय, तो टोटल इनकम कितनी है? 6, और व्यय एक्सपेंडिचर कितना है? 5, तो 6:5। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? करेक्ट। कोनो दिक्कत? बोलो भैया, कोनो दिक्कत, समस्या, परेशानी, दुख दर्द पीड़ा नहीं होगी? अरे नहीं ना। चले आगे, चले आगे। क्या बोल रहा है कि एक छात्र ने 2/3 भाग का उत्तर दिया और 60% सही थे। शेष प्रश्नों में कितने का उत्तर सही देना चाहिए ताकि 70% अंक प्राप्त हो जाए? दो तरीके। पहला बेसिक से बताता हूं। मान लो कि 2/3 भाग, तो टोटल 3 थी, 3 मान लो या 300 मान लो, 300 में से 200 का उत्तर उसने आंसर कर दिया, 200 क्वेश्चन उसने आंसर कर दिए, 2/3 हो गया ना, 300 का 200। अब 60% सही थी, तो इसका 60% जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा? बोलो भैया। 120 तो सही हो गए उसके, ठीक है। उसको टोटल 70 अंक चाहिए थे, 100 क्वेश्चन बच गए ना, 100 क्वेश्चन बच के 70 अंक चाहिए, तो 300 का 70% कितना होगा? 210 नंबर चाहिए उसको, 120 तो आ गए, कितने बचे बोलो भैया? 90 बचे ना। 90 क्वेश्चन और सही होनी चाहिए 100 में से, तो कितना? 90% आ गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। बट एक मिनट, इसको तो यहाँ पे चिपका देता हूँ मैं। 300 का 70%, 90, ओ सॉरी 210 था ना, फिर उधर करते थे एलिगेशन से। 210, ये 90, ये 90% आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत? ये वाली चीज समझ में आई। अब इसको करते हैं एलिगेशन से, कैसे करेंगे देखो। अब एलिगेशन देखो, देखो रे देखो भैया, एक भाग उसने कर दिया 2 वाला। अरे फिर से ये मैं लाइन को वापस पेन में क्यों नहीं चेंज करता? एक तो ये फर्स्ट वाला भाग है, एक ये सेकंड वाला भाग है, ठीक है। टोटल कितना है? 3 है, ये 2 है, ये 1 है, 1:2 में। अरे तभी तो होगा ना, 3 था टोटल भाग, उसमें 2 तो कर दिया उसने, कितने परसेंट सही किया? 70%। अब एक जो करेगा वो नहीं पता हमें, पर टोटल हमें 70% चाहिए। यहां से एलिगेशन लगाऊंगा 10 आएगा, एक की वैल्यू 10 है, तो 2 की वैल्यू यहाँ पे 20 आनी चाहिए। अब 70 में 70 को किस में से माइनस करूंगी 20 आ जाए, कितना? अरे बोलो भैया, 90 ना। 90 में से 70 माइनस करूंगा तभी तो 20 आएगा, और 90 ही क्या आपका आंसर? ये आ गया आपका एलिगेशन से। जो बढ़िया लगे वो कर लो, कोनो दिक्कत, समस्या, परेशानी? बोलो भैया, अरे बोलो। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन क्या है, 10 पेंसिल और 8 पेन 150 रुपए में खरीदे और 4 पेंसिल को 4% लाभ और 7 पेन को 7% लाभ पर बेचता है, जिससे उसे कुल 9 रुपए का लाभ होता है। पेंसिल और पेन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बताओ रे बताओ भैया, बताओ रे बताओ। देखो, जब भी आप एलिगेशन लगाओगे, एलिगेशन ऑन प्रॉफिट या लॉस, आपके पास जो रेशियो आएगा ना, वो आएगा कॉस्ट प्राइस का। ठीक है, इतनी बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो लगाओ, एक तो है पेंसिल आपकी, ठीक है, पेंसिल्स, और है पेन्स। पेंसिल कितनी है, पेंसिल पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 4%, पेन पे 7%, कौन दिक्कत। टोटल लाभ कितना हो रहा है, 9 रुपए का लाभ हो रहा है। तो 150 का 9 निकालेंगे, 9 और 150 इंटू 100, 1 जीरो से 1 जीरो गई, ये 5 से गए 3 बार, ये 2 बार, 3 से गया 3 बार, तो कितना आएगा 6%। तो टोटल लाभ कितना हो रहा है इनका, 6%। एलिगेशन लगाऊंगा तो 1 आ गया यहाँ पे आ गया 2। तो पेन और पेंसिल किस रेशियो में आ गए, इनका जो सीपी है वो 1:2 में आ गया। तो टोटल 3 है, 3 की वैल्यू 150 है। पूछा क्या, पेन और पेंसिल का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 50 और 2 की वैल्यू 100, क्योंकि 1 की वैल्यू 50 आ जाएगी ना ऐसे। दैट्स योर आंसर। मैंने क्या कहा, कॉस्ट प्राइस आएगी, क्रय मूल्य आएगा। क्रय मूल्य का रेशियो 3 है टोटल, तो 150 दे रखा है हमें क्रय मूल्य, देखो यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, 2 घड़ियों को क्रम से छूट पर बेचता है, दोनों वस्तुओं का अंकित मूल्य 2100 है। यदि कुल छूट 12% है तो दोनों वस्तुओं का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, छूट पे लगाओगे तो अंकित मूल्य मिलेगा, सीधी सी बात है। अगर प्रॉफिट पे लगाओगे तो कॉस्ट प्राइस मिलेगी। एक तो 8% छूट है, एक 15% की छूट है आपकी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टोटल जो एग्रीगेट छूट आ रही है वो 12% की है। तो यहाँ से 15 में से 12 माइनस करूंगा 3, यहाँ से 4, 4:3। ये क्या, कॉस्ट प्राइस 7 की वैल्यू 2100, 2100 ही है ना, 1 की वैल्यू 300। अब पूछा क्या आपको, दोनों वस्तुओं के क्रम मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर 1 की वैल्यू 300। दैट्स योर आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। कौन दिक्कत, बोलो भैया, कौन दिक्कत। चले आगे। अब अगला क्या दे रखा है, 40,000 रुपए को बैंक में जमा करता है, 9% वार्षिक ब्याज मिलता है पहले पे, दूसरे पे 5.5% का मिलता है। 1 वर्ष के बाद उनमें कुल 3200 रुपए का ब्याज मिलता है। तो दोनों बैंकों में जमा राशि, पहले तो एलिगेशन से बताता हूँ या बेसिक से बता दूं। बेसिक तो देखो, इसको प्रॉफिट सीआई एसआई की क्लास होगी ना, अगली क्लास है, अगला टॉपिक है एसआई एंड सीआई, तो उसमें करेंगे बेसिक इसका। ठीक है, बेसिक वहां पे देख लेंगे, एलिगेशन यहाँ पे देख ले रहे हैं, कौन दिक्कत नहीं ना। तो पहले पे 9.5% ब्याज मिलता है, दूसरे पे 5.5%, टोटल 3200 रुपये ब्याज मिलता है। तो पहले तो 3200 निकाल लेते हैं ना, 3200 पे कितना मिल रहा होगा, 40,000 इंटू 2, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 8% टोटल ब्याज मिला। एग्रीगेट जो होता है, एक तो 9.5% है, एक 5.5% है, मिल रहा है 8%, तो कितना होगा 2.5, ये आपका कितना होगा 1.5। यहाँ से रेशियो क्या आ गया, रेशियो आ गया 5 से काटूंगा तो 5:3, टोटल 8, 8 की वैल्यू कितनी दे रखी, 40,000, 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5,000, अरे 1 की वैल्यू 5,000। पूछा क्या है, दोनों राशियों में अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर कितना है 2 का, 2 की वैल्यू 10,000। ऑप्शन नंबर सी, दैट्स योर करेक्ट आंसर। भैया एक तो जून के महीने में बारिश आ रही है, बताओ क्या ही होगा। ठीक है, कोरोना दिक्कत समस्या परेशानी दुख दर्द पीड़ा नहीं होगी। चले आगे। अगला क्वेश्चन है, खरगोश को प्रतिदिन 300 ग्राम मिश्रण जिसमें 10% प्रोटीन और 15% भोजन वायु 15% प्रोटीन दिया जाता है, जिससे कि ठीक 38 ग्राम प्रोटीन मिलता है।
देखो 300 पे 38 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, ठीक है, तो कितना परसेंट प्रोटीन मिल रहा है मुझे वो बता दो। 38/3% प्रोटीन मिल रहा है ना उसको, इतनी बात समझ में आई? अरे बोलो भैया, 38/3 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, पहले में 10% प्रोटीन है, दूसरे में 15% प्रोटीन है, मिल उसको 38/3 ग्राम रहा है। तो 15 में से 38.3 निकालूंगा तो 15 थी 45, 45 में तो गए 7/3, और ये गया 30, 30 तो ये 8/3। तो रेशियो क्या आ जाएगा यहाँ से 7:8, ठीक है। तो मिश्रण में भोजन एक्स की मात्रा, तो टोटल कितना है 15, 15 की वैल्यू, भोजन कितना था 300 ग्राम, एक की वैल्यू क्या आ गई 20। अब एक्स में मात्रा पूछा, तो ये एक्स का ये वाई का, एक्स कितना है 7, तो 7 की वैल्यू 140 ग्राम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया करेक्ट, कोनो दिक्कत नहीं ना। अगला क्वेश्चन, दो रसायन है ए और दो को मिलाकर द्रव एक का 1 लीटर वजन, 1 लीटर 1 किलोग्राम वजन होता है, द्रव 2 में 1 लीटर 800 ग्राम वजन होता है, और मिश्रण में आधा लीटर में 480 ग्राम। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, आधा लीटर में 480 ग्राम हो रहा है, तो 1 लीटर में यहाँ से कितना होगा 960 ग्राम, ठीक है। पहले में कितना हो रहा है 1 किलोग्राम 1 लीटर में, दूसरे 1 लीटर में कितना हो रहा है 800 ग्राम, और टोटल कितना आ रहा है, इनको मिला रहे हैं तो 960 ग्राम। तो यहाँ से एलिगेशन लगाऊंगा तो कितना आएगा, बोलो भैया 160, यहाँ से 40, तो रेशियो अगर मैं निकालूंगा कितना आ गया 4:1 में मिला रहे हैं इन दोनों को। पूछा गया मिश्रण में द्रव एक का आयतन किस अनुपात में, किस अनुपात में, टोटल कितना है 5, पहले वाला कितना है 4, 4/5 यानी कि 80%। दैट्स योर आंसर। कौन सा ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया करेक्ट, कौन दिक्कत, रॉकेट साइंस नहीं ना। अब भैया 25 किलोग्राम रुपए वाले चावल को कितने किलोग्राम 30 रुपए वाले चावल से मिलाया जाए ताकि मिश्रण 29.7 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ। देखो हम जो मिला रहे थे ना वो सेम सेम चीज में मिला रहे थे। ये क्या है, ये आपकी कॉस्ट प्राइस है, ये क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है, बट ये सेलिंग प्राइस है, क्योंकि इतने रुपए बेचने पर ना तो ये सेलिंग प्राइस है, तो इसको कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। अब आपको एक चीज पता है 10% का लाभ हो रहा है, तो 10% मतलब 1/10, मतलब कोई रुपए 10 रुपए की चीज थी उसको 1 रुपए लाभ हो रहा है तो 11 रुपए में बेच रहे हैं, तो ये 11 रुपए का मान कितना है 29.7। तो एक का वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 11 से भाग दूंगा तो 2.7, तो 10 की वैल्यू आ जाएगी 27। ये क्या आ गया आपका कॉस्ट प्राइस, सीपी आ गई। अगर नहीं समझ में आया कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं अगले क्लास में सीखेंगे, एसआई एंड सीआई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मिला लो 25 किलोग्राम है तो 30 रुपए वाला है, इसकी हमें क्वांटिटी नहीं पता पर ये 30 केजी है, इनको मिला रहे हैं तो 27 रुपए वाला चावल बन रहा है, ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ से 3, यहाँ से 2, 2 की वैल्यू 30 है तो 3 की वैल्यू, 3 की वैल्यू कितनी आएगी 45। दैट्स योर आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया करेक्ट हो गया, कोनो दिक्कत नहीं ना। अरे नहीं ना। अगला क्वेश्चन, तांबे और टिन को 3:2 में मिलाया जाता है, यदि 250 ग्राम तांबा मिलाया जाता है और तांबे की मात्रा टिन से 2 गुनी है, तो मिश्र धातु में टिन की वास्तविक मात्रा, मिश्र धातु में टिन की वास्तविक मात्रा बताओ। यदि मिश्र धातु में तांबे और टिन का अनुपात 3:2 है, ठीक है भैया, यदि 250 ग्राम तांबा मिलाया जाए तो तांबे की मात्रा टिन से कितनी हो जाती है 2 गुनी हो जाती है। 250 ग्राम तांबा मिला रहे हैं, तांबे और टिन की मात्रा कितनी हो जा रही है, तांबे की मात्रा टिन से 2 गुनी हो जा रही है। तांबे, तांबा मतलब क्या बोलो कॉपर, और ये आपका टिन, ठीक है। तो ये 2 हो गया, ये 1, इस रेशियो में बन जा रहा है कब 3:2 के बाद। पर ये तो रेशियो का क्वेश्चन यहाँ पे क्यों डाला भैया, रेशियो का क्वेश्चन है ना। हाँ एलिगेशन से कर सकते हैं, बट एलिगेशन से करोगे तो ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए, तो रेशियो वाला जो तरीका बताया था ना वो बेस्ट रहेगा इसमें। पहले कितना था मिक्सर, हाँ
देखो मिक्सर से भी तो कर सकते हैं ना इसको। अच्छा मिक्सर का क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया गया, तभी मैं देख रहा हूँ एलिगेशन क्यों नहीं लग रहा। मैं एलिगेशन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ भैया, ठीक है लग तो जाएगा एलिगेशन पर दिक्कत आएगी। तो अपना जो मिक्सर वाला तरीका वही अपनाएंगे। पहले 3:2 में था, अब ये बोल रहा है कि एक तो कॉपर है और एक टिन है। जो कॉपर है वो टिन से 2 गुना है, मतलब टिन अगर 1 है तो कॉपर 2 है, तो यानी 1:2 में बन गए। कोनो दिक्कत? ये क्या है, कॉपर टू टिन। अब मुझे एक चीज बताओ, मिला क्या रहे हैं? कॉपर। पिछली क्लास में बताया था ना, तो अगर टिन को नहीं मिला रहे तो टिन का रेशियो सेम होना चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे भी 2 आ गया, यहाँ पे भी 2 आ गया। अब कितना मिला रहे? रेशियो में 1। इस एक रेशियो की वैल्यू कितनी है? 250 ग्राम। अब पूछा क्या है, मिश्र धातु में टिन की वार्षिक मात्रा, तो टिन कितना है? 2। 2 की वैल्यू 500 ग्राम। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी, डी क्या होगा करेक्ट। कोनो दिक्कत? अरे बोलो भैया, कोनो दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं होगी? बताओ रे बताओ। चले आगे, चले आगे। अगला क्वेश्चन है, 80 छात्रों की कक्षा में 60% छात्रों ने भाग लेते हैं। भाग लेने वाले का औसत वजन न लेने वाले औसत वजन से 5% अधिक है। भैया क्या ही गजब क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? एक तो स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन है, एक नॉन स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। पहली बात तो 60% खेलों में भाग लेते हैं। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5, मतलब 3 भाग लेते 5 में से, तो 3 तो स्पोर्ट्स खेलने वाले, ये तो भाग लेने वाले 3 हैं, तो नहीं लेने वाले कितने होंगे? 2, ठीक है। अब इनका एवरेज है, जो भाग लेने वालों का एवरेज है नहीं लेने वालों से 5% अधिक है, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। मीन्स अगर नहीं लेने वालों की 20 है तो इनकी 21 होगी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो यहां से एलिगेशन लगा कि मैं रेशियो, ये हमने माना ना 21:20 माना है हमने, ये माना है, ये लेट है, ठीक है 20 और 21। तो यहां से एलिगेशन लगा के हम निकाल सकते हैं कि इनका एवरेज कितना आएगा। तो लगाओ, इनका डिफरेंस 1, इनका डिफरेंस 2, 1, 1 की वैल्यू 1 है, सॉरी ये 1 बटेगा इनके रेशियो में 5 में, ठीक है 1/5 में, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई? 5 रेशियो की 1, तो 1 क्या आ गई? 1/5, यानी कि 0.2। तो 3 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? 0.6 और इसकी 0.4। तो 20 में से क्या माइनस करूं, किस में से माइनस करूं 20 को कि 0.6 आ जाए? तो 20.6। अब 21 में से 20.6 माइनस करो, 0.4 आ रहा है, मीन्स सही है। मीन्स 20.6 आपका क्या आ गया? एवरेज। कोनो दिक्कत है यहाँ तक? एक मिनट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। अब 20.6 की वैल्यू दे रखी है आपको 51 सही 1/2। कोनो दिक्कत? अब 20.6 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 20 सही 3/5 लिख सकता हूँ। कोनो दिक्कत? तो ये हो गया 103/5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, इसको लिखूंगा तो ये 103/2। तो यहाँ से 2 की वैल्यू आ गई 5, 2 की वैल्यू 5 आ गई। पूछा क्या है? तो भाग लेने वालों का औसत ज्ञात कीजिए। भाग लेने वालों का औसत ज्ञात करना। भाग कितने ले रहे हैं? 21। इनका एवरेज कितना माना था हमने? 21 माना था ना भाग लेने वालों का। 2 की वैल्यू 5 है, 21 की वैल्यू कितनी आएगी? 5/2 इंटू 21, यानी कि 105/2, यानी कि आ गई 52.5। दैट्स योर आंसर। कोनो दिक्कत, समस्या, परेशानी, दुख, दर्द, पीड़ा? आई होप नहीं होगी। चलाएं। अगला क्वेश्चन है, 100 छात्रों के कक्षा का औसत वजन 30 किलोग्राम, लड़कियों का औसत वजन 24 किलोग्राम और लड़कों का औसत वजन 32 है, तो लड़कियों की संख्या। एलिगेशन लगेगा RW में, कर लोगे भैया? ठीक है। 96% छात्रों की कक्षा में 96 छात्रों की कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से 40 अधिक है। लड़कों का औसत गणित लड़कियों के औसत गणित से 40% अधिक है। यदि कुल औसत 63 है। अभी वाले तरीके से इसको करना है। देखो, एक तो है बॉयज गर्ल्स, पहले तो इनका नंबर का रेशियो क्या है?
लड़कों से 40% अधिक है, यानी 2/5। लड़कों से ना, लड़के अगर 5 है तो लड़कियां 7 है। लड़कों का औसत 40% अधिक है इसकी, फिर 2/5। लड़कों का औसत है ना, लड़कियों का औसत अगर 5 है तो इनका 7। डिफरेंस कितना? 2। ये 2 किस में बटेगा? 12। ये 12 रेशियो बटेगा 2 में, 1 रेशियो की बात रहेगी 1/6। तो यहाँ से क्या आ गया? 5/6 आ गया। तो किस में से क्या माइनस करूँ? तो 5 से 5/6 में से 5 माइनस करूंगा तो 5/6 आएगा। और 7 में से 5 से 5/6 माइनस करूंगा तो कितना आएगा आपका? ये 7/6। कौन दिक्कत, परेशानी? अब इस 5 से 5/6 यानी कि ये हो गया 35/6 की वैल्यू दे रखी है, 63। यहाँ से प्लस माइनस करूंगा, 7 से गया 5 बार, 7 से गया 9 बार, तो 5 की वैल्यू आ गई 54। पूछा क्या है? लड़कियों का औसत अंक, लड़कियों का औसत अंक कितना है? 5। 5 की वैल्यू निकाली, 5 की वैल्यू 54। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी। कोनो दिक्कत? करवा चुका मैं ऐसा क्वेश्चन RW में। सत्यम ने 50,000 रुपए में एक डेस्कटॉप लैपटॉप खरीदा। डेस्कटॉप को 20% लाभ पर, लैपटॉप को इतने % हानि पर, कुल इतना % हानि हुआ, बता दिया था। ये वाला क्वेश्चन कर लो। एक मिश्र धातु में जस्ता, तांबा और टिन है। क्या है? जिंक आपका ऊपर। टिन किस रेशियो में है? 2:3:1 में। दूसरी मिश्र धातु में तांबा, टिन और सीसा, एक और ऐड हो गया लेड, ठीक है ना? लेड ऐड हो गया। कॉपर 5 है, टिन 4 है और लेड 3 है। दोनों को समान भार में मिलाया जाता है। समान भार मतलब इनका टोटल वेट सेम है। तो इसका टोटल वेट कितना है? 6, इसका 12, मीन्स इसको भी 12 बना दे, ठीक है? तो ये कितना हो गया? ये भी 2 से मल्टीप्लाई, ये भी 2 से मल्टीप्लाई, ये भी 2 से मल्टीप्लाई। अब पूछा नई मिश्र धातु बनाई जाती है, तो नई मिश्र धातु में प्रति किलोग्राम शीशे का भार कितना है? नई मिश्र धातु बनाएंगे, बनाओ। ये कितना आएगा? 4। ये कितना आएगा? 6 और 5 11। ये आपका 6, सॉरी, ये 3 का 3, ठीक है? कौन दिक्कत, समस्या, परेशानी, दुख, दर्द, पीड़ा नहीं होगी। अब टोटल कितना हो गया? 24। लेड कितना है? 3। कितना होगा? 1/8 भाग होना। दैट्स योर आंसर। कौन दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं, ठीक है? 2 लीटर क्षमता वाले एक बर्तन में 25 किलोग्राम एल्कोहल है। 6 लीटर क्षमता वाले दूसरे बर्तन में 40 ग्राम एल्कोहल है। तो 8 लीटर का कुल तरल 10 लीटर क्षमता वाले बर्तन में डाला जाता है, तो शेष पानी से भर दिया जाता है। अब एक चीज बताओ मुझे, पहले 2 लीटर में 25% एल्कोहल है, तो कुल एल्कोहल कितनी आ गई? 2 का 25% 1/4 निकालूंगा तो 0.5 लीटर एल्कोहल आ गई पहले से। दूसरे में 6 लीटर में 40% एल्कोहल है, तो 2.4 लीटर एल्कोहल आ गई। टोटल एल्कोहल कितनी है? 2.9 लीटर। यही तो लास्ट में जा रही होगी ना। 10 लीटर में कितनी एल्कोहल आएगी? 2.9 लीटर। तो 10 का 2.9 लीटर कितना हो गया? 29%। दैट्स योर आंसर। अरे बोलो भैया, क्योंकि एल्कोहल तो उतनी है ना जितनी पहले बर्तन में और दूसरे बर्तन में, तो फिर तो बाकी तो पानी डाल रहे हैं ना भरने के लिए, तो एल्कोहल तो 2.9 लीटर ही रहेगी 10 लीटर में भी, ठीक है? कोई दिक्कत? अरे बोलो भैया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 189 लीटर दूध है और 81 लीटर पानी का मिश्रण है। x लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है और शेष मिश्रण में 17 लीटर दूध और 22 लीटर पानी मिलाया जाता है। तो यदि दूध और मिश्रण का अनुपात, पानी का अंतर 95 लीटर है, तो x क्या है? ये मिल्क है, ये वाटर है। पहले 189 मिल्क है और 81 लीटर पानी, इनका अंतर मुझे बता दो भैया। 108 लीटर दूध अधिक है पानी से, ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूं, 17 लीटर तो दूध डाल रहा हूं, 22 लीटर पानी डाल रहा हूं, तो दूध कितना कम हो गया? माइनस का 5 लीटर कम हो गया, ठीक है? तो इनका अंतर अगर मैं डाल रहा हूं, इसको टोटल मिला रहा हूं, तो इनका अंतर कितना आना चाहिए भैया? इसका अंतर आना चाहिए 103 लीटर आना चाहिए ना, दोनों का जो भी आएगा 103 आना चाहिए। बट आ कितना रहा है? 95। 103 लीटर इसका डिफरेंस आना चाहिए था, बट आ रहा है 95 लीटर। कितना कम आ रहा है? 8 लीटर कम आ रहा है। मतलब जो भी हमने निकाला
जो हमने मिल्क निकाला वो पानी से कितना अधिक है, 8 लीटर। इनका डिफरेंस 8 लीटर है, तभी तो 8 लीटर कम हुआ होगा। तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है शुरू में, 189 रेशियो 81 निकालेंगे तो 9 से ये गया 2 बार, ये 1 बार, ये 9 से गया 9 बार, तो 7 रेशियो 3। डिफरेंस कितना है, 4। तो 4 की वैल्यू कितनी है, 8, तो 1 की वैल्यू 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 7 रेशियो 3 में था ना, तो 7 की वैल्यू 14, 3 की वैल्यू 6 लीटर, 14 लीटर और 6 लीटर निकाल रहे हैं। क्या बता रहा है, एक्स की वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 20 लीटर टोटल वैल्यू निकाल रहे हैं ना, सी क्या हो गया, 20 लीटर। ठीक है, कौन दिक्कत, अरे बोलो भैया। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या बोल रहा है कि 2 मिश्रणों में सोना और चांदी। इससे पहले देखो एक चीज करते हैं, इससे पहले एक चीज बता दो, मेरे पास ये ए है, ये बी है, ठीक है, और ये ए प्लस बी है। मैंने क्या कहा कि ए के पास क्या है, ए के पास क्या है, ए के पास है, क्या मानोगे, एक्स मान लो या वाई मान लो, कुछ भी मान लो, तुम कुछ भी मान सकते हो। मैंने क्या कहा, इनके पास गोल्ड है, ए के पास A% गोल्ड है, बी के पास भी A% गोल्ड है, इनके पास B% गोल्ड है अभी, ठीक है, कोनो दिक्कत। तो ए के पास ए का A% गोल्ड है, बी के पास बी का A% गोल्ड है, और इनके पास A प्लस बी बड़ा है ना, बड़ा A प्लस बी का B% गोल्ड है। तो यहां से A प्लस बी आ गया कॉमन, A% कॉमन आ गया ना, बराबर A प्लस बी और B%। तो यहां से A% बराबर क्या आ गया, B%, मतलब A बराबर क्या आ गया, B। यानी कि पहले के पास A% और दूसरे के पास A% और उनके पास मिला के B% हो ना, तो उनके मिला के भी A% होगा। चीज नहीं समझ में आई तो देखो, पहले मिश्रण में 40% कांसा है, दूसरे में 26% चांदी, दोनों के पास सोने की प्रतिशत मात्रा समान है, और मिलाने के बाद सोना 30% आ रहा है। अगर दोनों के पास समान मात्रा में सोना है ना परसेंट में, और मिलाने के बाद जो परसेंट आ रहा है वही दोनों के पास रहा होगा, ठीक है। मीन्स ये तो मिक्सर ए है, ये मिक्सर बी है। मिक्सर ए में 40% तो क्या है आपका कांसा है, कांसा यानी ब्रॉन्ज है, ठीक है, और मिक्सर बी में 26% चांदी है। ए प्लस बी में 30% सोना है, गोल्ड है। क्या दे रखा है, इनके पास सेम रेशियो में क्या है, सोना है। तो मैंने क्या कहा, सेम रेशियो मीन्स इनके पास भी 30% में सोना रहा होगा। समझ में आया तो ठीक, ना आया तो रट लो कि अगर दोनों के पास समान मात्रा में सोना है और मिला के भी जो सोना होगा वो समान मात्रा में होगा, ठीक है। यहाँ पे 30%, तो यहाँ पे भी 30% ही होगा, चाहे इनकी वैल्यू जो भी, कोनो दिक्कत। अब पूछा गया कि परिणामी मिश्रण में कांस्य की मात्रा। तो यहां से देखो ए कितना था, 150 किलोग्राम, 150 का 40% कांसा है, मीन्स 150 का कितना हो गया, 150 का 40% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, बोलो भैया 60 kg कांसा आ गया। 26% आपकी चांदी है, 30% सोना है, तो 44% आपका कांसा रहा होगा। तो 250 का 44% निकालूंगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, 110 kg। टोटल कितना है, 170 kg। यही तो पूछा है ना, परिणामी मिश्रण में कितना है, 170 kg। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट, ठीक है। सेम डिट्टो क्वेश्चन है, थोड़ी सी वैल्यू चेंज है, कौन दिक्कत। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 108 लीटर के मिश्रण में 73% दूध और 37% पानी निकाला जाता है। एलिगेशन चिपका दो इसमें, बोलो तो 73% दूध निकाल रहे हैं, 37% पानी निकाल रहे, कुल मिला के निकल रहा है 58%। तो यहां से कितना आ गया, बोलो भैया 13 और 8 कितना होगा, 22। अरे यार ठीक है, और ये कितना हो गया आपका, 13 और 2 15, 21:15 आ गया। एलिगेशन लगाएंगे तो 3 से डिवाइड करूंगा तो 7:5। अंतर पूछा है ना, अंतर पूछा है, 5 और 7 टोटल वैल्यू 12, 12 की वैल्यू 108,
एक की वैल्यू 9, अंतर पूछा है, अंतर कितना है 2 का, तो 2 की वैल्यू 18 लीटर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट होगा। ठीक है, सेम हलवा क्वेश्चन है, ठीक है, करवा चुका हूं। अगला क्वेश्चन 1/3 भाग, ये कर लो, ये कर लो। क्या बोल रहा है कि 3 बर्तन में कुछ दूध है, पहले मिश्रण का 1/3 भाग दूसरे बर्तन में डाला जाता है, दूसरे मिश्रण का 1/3 भाग तीसरे बर्तन में डाला जाता है, तीसरे मिश्रण का 1/4 भाग पहले बर्तन में डाला जाता है। तो अब तीनों बर्तन में दूध 9 लीटर है। देखो उल्टा करते हैं इसको, अभी क्या है 3 बर्तन है, लास्ट से करते हैं ना, तभी में 9 लीटर दूध है, कोनो दिक्कत। अब उल्टा चलो, तीसरे मिश्रण का 1/4 भाग पहले बर्तन में डाला जाता है, यानी कि इससे इसमें डाला गया होगा। ठीक है, तो जब 1/4 भाग डाल दिया तो बचा क्या, 4 में से 1 डाल दिया तो 3 बचा, 3 बचने के बाद वैल्यू कितनी बची 3 की 9, तो 1 की वैल्यू 3 आ गई, 1 की वैल्यू 3 तो 4 की वैल्यू 12, मीन्स पहले 12 लीटर रहा होगा। ठीक है, पहले ये तो 9 लीटर, इसको तो छेड़ा ही नहीं ना, इसमें पहले 12 लीटर रहा होगा, और ये कितना लीटर रहा होगा 6 लीटर। ठीक है, अब जब 12 लीटर में से कितना लीटर डाल रहे हैं, 3 लीटर इसमें डालेंगे तो इसमें 9 लीटर हो गया होगा, इसमें 9 लीटर, इसमें 9 लीटर। समझ में आया। अब उल्टा चलो, फिर चलो, दूसरे मिश्रण का 1/3 भाग तीसरे बर्तन में डाला जाता है, दूसरे मिश्रण का 1/3 भाग अगर मैं डाल रहा हूँ, कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 की वैल्यू कितनी है 9 लीटर है, तो 1 की वैल्यू 4.5, 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 13.5, मीन्स तीसरे बर्तन में कितना रहा होगा 13.5 लीटर रहा होगा। किस में डाल रहे हैं, तीसरे बर्तन से किस में, दूसरे से तीसरे में डाल रहे हैं ना, तो इसमें कितना रहा होगा 4.5 माइनस कर दो, कितना आपका 12 में से 4.5 माइनस करोगे 12 में 7.5 लीटर रहा होगा, ये 6 लीटर। अब फिर से थोड़ा सा उल्टा और चलो, पहले मिश्रण का 1/3 भाग दूसरे बर्तन में डाला जाता है, मीन्स 2 रहा होगा, 2 की वैल्यू 6 है, 1 की वैल्यू 3 है, तो 3 की वैल्यू 9 लीटर, पहले में 9 लीटर रहा होगा, तो दूसरे में डाला जा रहा है ना, इसमें दूसरे में डाल रहे हैं, इसमें 3 माइनस कर दो तो 10.5 रहा होगा, और इसमें 7.5 रहा होगा। दैट्स योर आंसर। यही तो इनिशियल स्टेज आ गई ना, शुरू में आ गए, आगे कुछ दूध था तो पहले में 9 लीटर, दूसरे में 10.5 लीटर, तीसरे में 7.5 लीटर। ठीक है, नहीं समझ में आया एक बार बैक करके देखना, समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये कर लोगे 56% किलोग्राम पे ये एसपी है। सीपी अगर निकालूंगा, सीपी अगर निकालूंगा 56%, 12% लाभ हो रहा है, मीन्स 112% की वैल्यू 56 है, तो 1 की वैल्यू 1/2 आ गई, तो 100 की वैल्यू निकालनी है तो 50 आ गई, 50 रुपए के जी, ये क्या आ गया आपकी सीपी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 60 और 42 को मिला के 50 बना रहे हैं, तो ये 8 और 10 के रेशियो में होगा, यानी 4:5। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, करेक्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन को एलिगेशन से करने का बेस्ट तरीका मैं बताता हूँ। 2 बर्तन हैं, एक में 1:4 है और 3:8 से भरे अनुपात को, दोनों को 3:2 में मिलाया जाता है। नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताओ, नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताओ। अरे ये तो सिंपल वाला है ना, मिक्सर का है, ये तो करवा चुका हूँ, ये तो कर लोगे। ठीक है, ये वाला है क्वेश्चन, 2 मिक्सर है, दूध और पानी का अनुपात 3:2, 4:5 में दूसरे मिश्रण को मिलाकर कितने लीटर पानी, मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण का दूध और पानी की मात्रा समान हो जाए। क्या बोल रहा है कि 3:2 में पहला मिक्सर है और 4:5 में मिक्सर है, इनको मिला के एक मिक्सर बनाया जाता है और उसमें दूध और पानी की मात्रा समान आती है, यानी 1:1 में। इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं, इन तीनों में एलिगेशन लगा सकते हैं, बट कैसे, देखो इन तीनों में एलिगेशन लगाने के से पहले इनकी जो वैल्यू है टोटल क्वांटिटी वो सेम करनी पड़ेगी। ये 5 है, ये 9 है, ये 2 वाला है, इसको सेम बनाना पड़ेगा। तो 5, 2 और 9 का रेशियो, वो एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा 90। तो पहले वाले को 90 बनाना है तो 18×5 90, इसको 10 से कर दूं, इसको 45 से करना पड़ेगा। अब सेम सेम में लगा दो, ये मिल्क है, ये मिल्क है, ये मिल्क है, तो मिल्क मिल्क में अगर मैं रेशियो में लगाऊंगा, यहाँ से मिल्क क्या आएगा 54, 18 थी 54, ये M1,
ये M2, यहाँ से मिल्क का रेशियो क्या आएगा 40, यहाँ से मिल्क कितना आएगा 45। अब इसमें लगा दूं, यहाँ से 5 और यहाँ से 9, 5:9 में आएगा। पूछा क्या है, नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा समान हो जाए तो दूसरे मिश्रण का कितना लीटर पहले मिश्रण के 3 लीटर से। तो 5 की वैल्यू कितनी है 3 है, 5 की वैल्यू 3, अरे चेंज हो जाए भैया, 1 की वैल्यू 3/5, 9 की चाहिए, ठीक है, हो गया 27/5, तो यानी कि 5.4 लीटर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया, कौन दिक्कत, ठीक है। सेम वैसा ही है, सेम वैसा ही है, ए है बी है और रिजल्टेंट है। ए और बी क्या है 7:5 में, ये 17:7 में, रिजल्टेंट 5:3 में। अभी मैंने क्या कहा, सबसे पहले इनका टोटल क्वांटिटी सेम करो, ये 12, ये 8, कितनी होगी 7 और 27 24, तो मैं सभी को 24 बना सकता हूँ ना। इसको 24 2 से मल्टीप्लाई करके और इसको 3 से मल्टीप्लाई, अब सेम सेम में एलिगेशन लगा दूं, तो इसमें मैं लगाऊंगा एल्कोहल में लगा दूं मैं, मान लो कि एल्कोहल पहले में कितनी है 14, दूसरे में 17, रिजल्टेंट में कितनी है 15, रेशियो लगाऊंगा तो 2:1, दैट्स योर आंसर। कोई रॉकेट साइंस बोलो भैया, नहीं, अरे नहीं ना, तो ये क्वेश्चन कर लोगे RW में, ठीक है। मिश्र धातु में इतना परसेंट मिला जाता है, शेष शुद्धि रह जाती है, नहीं मिश्र धातु में तांबे का परसेंट मात्रा बताओ, RW में कर लोगे। एलिगेशन लगाना है, कुछ नहीं करना, खत्म, खत्म भैया। इसी के साथ होता है आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन खत्म। अगर ये 2 लास्ट वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं भैया, अगर दिक्कत आई, प्रैक्टिस क्लास में इन क्वेश्चंस को मैं रख लूंगा सबसे पहले, ठीक है। तो प्रैक्टिस क्लास देख लेना, सैटरडे को होगी, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी, आई होप समझ में आ गया होगा सब कुछ। तो मिलते हैं कल SI एंड CI की क्लास के साथ। टिल एंड जय हिंद जय भारत।